पी के मस्त हैं। हाँ, इस चिलम के तरीके से दलितों पिछड़ों का आरक्षण भी पी रहे हैं। लेकिन वक्त आएगा 2024 में सबका जांच होगा। जब सामंतवादियों का कब्जा हुआ करता था इस देश में, तब आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़के आज गरीब किसान खटिया पे सामंतवादियों के सामने खटिया पे बैठता है, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है। पत्रकार महोदय, आप इनसे 5 काम पूछ लीजिए, अगर 5 काम की ना दे तो हम लोग कुर्ता पहनना छोड़ देंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। लखनऊ में मैं बताता हूँ। आज जो लखनऊ है उसमें क्या नाम आपका 5 काम है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, काम भूल गए। और हमसे पूछिए, मैं अखिलेश यादव जी का 10 काम गिनवाता हूं। होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होना चाहिए। जाति जर्ग क्यों नहीं करा रही? अरे बीजेपी नहीं, विपक्ष वाले क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? ए भैया सुन लीजिए, करवाएगा कौन? विपक्ष वाले रोड पे आके करवाएंगे कि सरकार करवाएगी? समाज एक आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है कि जो दलित पिछड़े समाज से लोग आते हैं, वो पिछड़े आज प्रधान बन जा रहा है, बीडीसी बन जा रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठता है। वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देना है। मोदी जी भारत को विकसित कर रहे हैं। कैसे? हमारे बाकी जितने लोग हैं उन्होंने यहाँ किसानों को प्राथमिकता दी, लेकिन मोदी जी प्राथमिकता दे रहे हैं क्या? हम मिसाइल बनाएंगे, हम टैंक बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे, हम बारूद बनाएंगे। अरे सारे यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे? निषाद समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करने जाते हैं उस मंत्री के यहाँ, तो चंदा मांगता है, कहता है कि पहले रसीद कटवाओ, पार्टी की सदस्यता लो। वो अब निषाद नहीं रहा। ये निषाद, हम लोग निषाद समाज से आते हैं। ये हम लोग वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, जिन्होंने वीरांगना फूलन देवी को बिहार से उठाकर देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंचाने का काम किया था। हम अब उनके साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ। हम कहते अखिलेश यादव जी क्यों नहीं रोड पे निकल रहे? अगर जनता के हितैषी है, आप देख नहीं पा रहे हो? देख नहीं पा रहे? अरे डीएम का घेराव करें, विधानसभा का घेराव करें, तब तो मालूम है। कह तो रहे, आप देख नहीं पा रहे। थोड़ा पढ़ा करो सही से, तब पता चलेगा। अखिलेश जी अब कैसे निकले, कहाँ संघर्ष करें, कहाँ नहीं जाते? इनसे यही पूछिए, कहाँ नहीं जाते हैं? जहाँ अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं। वहीं हमारे बलिया में हेमंत यादव की निर्मम हत्या हुई थी, वहाँ अखिलेश यादव जी ने पहुँच करके आर्थिक मदद भी किया और ढाढ़स भी बढ़ाया। फसाद, अफवाह, गुंडई, लोफड़ई और छिनौती और झूठ बोलना और दंगाई। अभी अगर डिबेट हो रही है तो पीछे से गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। अभी आपने नहीं देखा है? अगर समाजवादी वाले, एक मिनट, अगर समाजवादी वाले हैं खून में लोहिया जी का, तो रोड पर क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे? रोड पर क्यों नहीं संघर्ष कर रहे? इन लोगों से ये पूछो, कैसा कुर्बानी चाहिए? उनसे पूछिए, कैसा कुर्बानी? एक मिनट वाले कैसा कुर्बानी चाहिए? भाजपा का मंत्री टेनी मिश्रा जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, किसानों को कुचल दिया, कहे नहीं इस पे बात कर रहे हैं? सही की गलत पूछिए इनके। बताओ, अरे दुनिया देखा था, सही की गलत बताओ। तो सही है, इन लोगों क्यों ये लोग क्यों नहीं? टेनी के बेटे ने गाड़ी जो चढ़ाया, सही की गलत? अरे दुनिया ने देखा था, सही की गलत आप बताओ। अरे सही गलत जो उसको सरकार कोर्ट से जा दे, आप बताओ सही की गलत। ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है संजय निषाद। वो जब चुनाव आता है तब कहता है कि मैं निषादों को SC/ST में सम्मिलित कर दूंगा। जब चुनाव आता है, आज केंद्र में भाजपा की 10 साल होने वाली है, राज्य में 6 से 7 साल होने वाला है, कहे नहीं मैं एक निषाद समाज से आता हूँ, राज सहनी नाम है, कहे नहीं अभी तक SC/ST में सम्मिलित कराया निषादों को। इसे पूछो, ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले मामले में एक बार अखिलेश जी का बयान उनके विरोध में आया, सुने ही नहीं हो? फिर सुने ही? अरे तो कुछ पता ही नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, भक्त लोग हैं भाजपा के, उठने के बल चलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने वाले लोग हैं। झोला उठाएंगे, यहाँ से वहाँ तक झूठ बोलेंगे, हजरतगंज से लगाई 10-90 तक। बाबा साहब, एक मिनट, बाबा साहब ने सबके लिए किया था, कोई तुम्हारे लिए ही थोड़ो किया था। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो लिखो, डीएम बनो, MP बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो। सरकार में GST लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? फीस दीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए पूरे सावन में। आज का ये न्यूज है, ये बाबा का न्यूज है, सुन लीजिए। यही बाबा है, ये योगी बाबा। किस बात के लिए भाई पैसा? किस बात के लिए पैसा? जहाँ जनता का वसूली हो रही भगवान के नाम पर, डायरेक्ट वो चंदा वंदा नहीं मांग रहे हैं, अब डायरेक्ट वसूली कर रहे हैं। 60% लोग खेती करके खाते हैं, वो क्या करेंगे? हथियार की खेती करेंगे, पाकिस्तान बना रहे हैं। अफवाह, गुंडई, लोफड़ई और छिनौती और झूठ बोलना,
और दंगाई अभी अगर डिबेट हो रही है तो पीछे से गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। अभी आपने नहीं देखा है, इनका यही काम तो है। मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आप इनसे 5 काम पूछ लीजिए, अगर ये 5 काम गिनाते तो हम लोग कुर्ता पहनना छोड़ देंगे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, लखनऊ में गिना मैं बताता हूँ। आज जो लखनऊ है उसमें क्या नाम आपका 5 काम है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, काम भूल गए। और हमसे पूछिए, मैं अखिलेश यादव जी का 10 काम गिनवाता हूँ। बता दो भैया। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, ये गोमती नगर रिवर फ्रंट, JPNIC, तमाम अखिलेश यादव जी ने काम किया है। इकाना स्टेडियम, रिवर फ्रंट, मंडी परिषद, कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी घातक बीमारियों के लिए जो लोग SCL, पराग मिल्क दूध का फैक्ट्री, तमाम ऐसे काम हैं। गिनाते गिनाते 100 नंबर 10 90 108 आप काम है। इतना काम अखिलेश यादव ने किया है कि आप एक सेकंड, जब तक माननीय मुलायम सिंह जी जिंदा रहे तब तक कभी गठबंधन नहीं करते। बात को सुन लीजिए पहले। दूसरी चीज रह गई है, अखिलेश यादव जी बार बार गठबंधन कर रहे हैं, बार बार जमीन पे आ रहे हैं। एक मिनट, अगर अखिलेश यादव जी थे बोलो जनता के हितैषी हैं तो रोड पे क्यों नहीं संघर्ष कर रहे? CBI को डंडा का क्यों डर रहे? बिल्कुल डर रहे, रोड पर नहीं संघर्ष कर रहे। कौन बता, अगर समाजवादी वाले, एक मिनट, अगर समाजवादी वाले हैं खून में लोहिया जी का, तो रोड पर क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे, रोड पर क्यों नहीं संघर्ष कर रहे? इन लोगों से ये पूछो। बकरी काटे का कुर्बानी दी है। एक कैसा कुर्बानी चाहिए उनसे पूछिए, कैसा कुर्बानी? एक मिनट, कैसा कुर्बानी चाहिए? शर्म करके नहीं, कुर्बानी शर्म करने नहीं होती है। ये इस गरीब की हालत देखिए, आप दिखाइए देश में के माध्यम से। पीड़ित सोचिए, देखिए इनके विचारों की कैसी हालत हो गई। और पूरे पुत्र इनको रोड पर क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं? रोड पर तो संघर्ष करते डरा रहे। आज विपक्ष में अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के नौजवान कर रहे हैं। और जितने धाराएं मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही हैं, समाजवादियों के ऊपर लगाई जा रही हैं। उनके घरों को ढाया जा रहा है, समाजवादियों के घरों को ढाया जा रहा है। और समाजवादियों से ज्यादा संघर्ष करने वाला अगर कोई नहीं है। अरे भाई, यही सपा बसपा का गठबंधन था 2024 में, समझू। तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता हूँ। एक तरफ गठबंधन सपा बसपा का था, बड़प्पन होता है, ये तो बीजेपी वाले नहीं कर पाएंगे ना बड़प्पन इतना। अरे बड़प्पन का CBI से बचना था, बड़प्पन की बात थोड़ी थी। क्यों बड़प्पन नहीं होता है? उनके ऊपर तो कोई जांच नहीं है, तो CBI से कहाँ बचेंगे? कौन? उनके ऊपर तो कोई केस नहीं है, तो CBI कैसे? तो भाई हम तो कहे अखिलेश यादव केस ही नहीं है किसी के ऊपर, तो CBI से क्या बिगाड़ लेगी? हम कहे अखिलेश यादव जी क्यों नहीं रोड पे निकल रहे अगर जनता के हितैषी है? आप देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे। अरे DM का घेराव करें, विधानसभा का घेराव करें, तब तो मालूम है। कह तो रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे। थोड़ा पढ़ा करो सही से, तब पता चलेगा। अरे भाई, अब हमारी भूल में हो सकता है कुछ कमी हो, पूछ लो इनसे। ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी निकलते नहीं है। अखिलेश जी अब कैसे निकले? कहाँ संघर्ष करें? कहाँ नहीं जाते? इनसे यही पूछिए, कहाँ नहीं जाते हैं? जहाँ अत्याचार होता है वहाँ जाते हैं। वहीं हमारे बलिया में हेमंत यादव की निर्मम हत्या हुई थी, वहाँ अखिलेश यादव जी ने पहुँच करके आर्थिक मदद भी किया और ढाढ़स भी बढ़ाया। कहाँ जाए? यही उत्तर प्रदेश के 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव जी रहे। जब किसान बिल वापस हुआ था तो किसानों ने केवल अपने बल पर वापस कराया था। उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, किसी पार्टी का रूल नहीं था जो किसान बिल वापस हुआ था। किसान जो धरना दे रहे थे वो पार्टी, राजनीतिक पार्टियों को तो बुलाए नहीं थे। नहीं, राजनीतिक पार्टी वालों को किसानों की बात कर रहे हैं, ये किसानों की बात कर रहे हैं। यही भाजपा का मंत्री टेनी मिश्रा जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, किसानों को कुचल दिया, कहे नहीं उस पर बात कर रहे हैं? सही की गलत? पूछिए इनके। सही है, बताओ। अरे दुनिया देखा था, सही की गलत बताओ। तो सही है, इन लोगों को ये लोग क्यों नहीं? टेनी के बेटे ने गाड़ी जो चढ़ाया, सही की गलत? अरे दुनिया ने देखा था। सही की गलत आप बताओ। अरे सही गलत जो उसको सरकार कोर्ट सजा दे, आप बताओ सही की गलत। इनसे पूछो। ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले मामले में 1 बार अखिलेश जी का बयान उनके विरोध में आया, सुने ही नहीं हो फिर? आप सुने ही नहीं? अरे तो कुछ पता ही नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, धभक्त लोग हैं भाजपा के। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था और समाजवादी पार्टी ने पहलवानों का समर्थन भी किया था। जवाब दो।
ये घुटने के बल चलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने वाले लोग हैं। झोला उठाएंगे, यहाँ से वहाँ तक झूठ बोलेंगे, हजरतगंज से लगाए 10-90 तक। दिन भर का यही काम है, एक काम गिनवाएंगे तो एक काम बता नहीं पाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है संजय निषाद। वो जब चुनाव आता है तब कहता है कि मैं निषादों को SC/ST में सम्मिलित कर दूंगा। जब चुनाव आता है, आज केंद्र में भाजपा की 10 साल होने वाली है, राज्य में 6 से 7 साल होने वाला है। कहे नहीं मैं एक निषाद समाज से आता हूँ, राज सहनी नाम है, कहे नहीं अभी तक SC/ST में सम्मिलित कराया निषादों को। काम करता है। जब निषाद समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करने जाते हैं उस मंत्री के यहाँ, तो चंदा मांगता है, कहता है कि पहले रसीद कटवाओ, पार्टी की सदस्यता लो। वो अब निषाद नहीं रहा। ये निषाद, हम लोग निषाद समाज से आते हैं। ये हम लोग वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं, जिन्होंने वीरांगना फूलन देवी को बिहार से उठाकर देश की सबसे बड़ी सदन में पहुंचाने का काम किया था। हम अब उनके साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। एक मिनट, जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण का मामला लोकसभा में आया था बिल, तो मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था और SC सांसद से ही जो है बिल फरवाया था। अभी ये मुलायम सिंह यादव जी का वो कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, तारीफों का पुलिंदा बांध रहे थे मुलायम सिंह यादव जी का। वो धरती, सुन लीजिए, वो धरती पुत्र हैं, पूजनीय नेताजी हैं। आज वो इस समय नहीं है, हम सब उनको नमन करते हैं, सब नेताजी मानते हैं। हाँ, तो फिर दिक्कत कहाँ से आ गई? तो ये जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण का मामला लोकसभा में आया था, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही? अरे बीजेपी ने, विपक्ष वाले क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? भैया सुन लीजिए, करवाएगा कौन? विपक्ष वाले रोड पे आके करवाएंगे कि सरकार करवाएगी? समाज एक आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है कि जो दलित पिछड़े समाज से लोग आते हैं, वो पिछड़े आज प्रधान बन जा रहा है, BDC बन जा रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठता है। वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट BP सिंह मुफ्ती शहीद की बल पर आई थी। उस समय पर मुलायम सिंह केवल मुख्यमंत्री ही थे। कौन लागू किया? कौन लागू? यहाँ मिलकर मान्यवर काशीराम जी ने मिलकर लागू कराया था 1995 में। ये मंडल लड़ाई लड़ी थी मंडल आयोग की लाने के लिए। इसको कौन लड़ा था लड़ाई? उसमें मुलायम सिंह यादव नहीं थे, उसमें लालू यादव नहीं, गठबंधन में थे। उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। कौन? उसमें नहीं थे। वो केवल मुफ्ती शहीद और शरद यादव के, उनके शरद यादव मुफ्ती शहीद और रामविलास पासवान की बल पर आए मंडल कमीशन की रिपोर्ट BP सिंह ने। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार नहीं थे। तमाम अदर लोग बैकवर्ड के थे। जानकारी कम है, ये मुफ्ती शहीद जानकारी कम है। सुन लीजिए, जब सामंतवादियों का कब्जा हुआ करता था इस देश में, तब आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़के आज गरीब किसान खटिया पे, सामंतवादियों के सामने खटिया पे बैठता है, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। बाबा साहब के संविधान की देन है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है। काहे नहीं बता रहे? बताओ। बाबा साहब, एक मिनट, बाबा साहब ने सबके लिए किया था, कोई तुम्हारे लिए ही थोड़ो किया था। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो लिखो, DM बनो, MP बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो। सरकार में GST लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तमाम विद्यालयों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जा रही है, 400% फीस वृद्धि बढ़ा करके। ये बताओ 9 साल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। जो काम हो रहे हैं सब कागज में हो रहे हैं। सब कागज में हो रहे हैं। सरकार तो करी रामराज आगे सारा काम। आप मुझे टाइम दीजिए तो हम कागज भाई बात करेंगे। अब आप एकाएक रोड पे पूछ रहे हैं, नहीं तो हम तो चिट्ठी समेत आपको दिखाते कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में 9 साल में काम हुए हैं केवल कागज पे हुए हैं, धरातल पे आज क्या काम है? 500 रुपये फीस दीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए पूरे सावन में। आज का ये न्यूज है, ये बाबा का न्यूज है। सुन लीजिए, यही बाबा है, ये योगी बाबा। किस बात के लिए भाई पैसा? किस बात के लिए पैसा? जहाँ जनता का वसूली हो रही भगवान के नाम पर डायरेक्ट, वो चंदा वंदा नहीं मांग रहे हैं, अब डायरेक्ट वसूली कर रहे हैं। व्यवसाय कर रहे हैं आप, किसी चीज को आप नहीं बकस रहे हैं। चल रही है, बताएं वो लोग कौन है जो वसूली कर रहे हैं भगवान के नाम पर? भगवान के नाम पर वसूली भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं सर। गरीब मजदूर किया जा रहा है। पूरे देश के साथ RSS और भाजपा धोखा कर रही है, पूरे देश का। 2024 में आपको मैं रामराज है, आनंद लीजिए। रामराज किस चीज का रामराज? पैसा लेके भगवान का दर्शन कीजिए। ये रामराज है, ये मोदी का रामराज्य है।
ये हमारा राम राज्य नहीं है। मोदी इस देश को अमेरिका बना रहे हैं। हमारे देश में सुनिए, एक मिनट, 500 रुपए देकर भगवान का दर्शन कर रहे हो, 1 सेकंड मांग रहे हो, बताओ। एक मिनट रुक जाइए, पहले एक बात खत्म कर लेने दीजिए। मोदी जी भारत को विकसित कर रहे हैं। कैसे? हमारे बाकी जितने लोग हैं उन्होंने यहाँ किसानों को प्राथमिकता दी, लेकिन मोदी जी प्राथमिकता दे रहे हैं क्या? हम मिसाइल बनाएंगे, हम टैंक बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे, हम गोला बनाएंगे, हम बारूद बनाएंगे। अरे सारे यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे? जो 60% लोग खेती करके खाते हैं वो क्या करेंगे? हथियार की खेती करेंगे। पाकिस्तान बना रहे हैं आप, इसको अमेरिका बना रहे हैं। बनिया का देश है ये, किसानों का देश है। आपको किसानों के स्तर से सोचना चाहिए। एक मिनट, यही जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये देन सबसे ज्यादा अनुसूचित जात, पिछड़ी जात के लोगों की है। और यही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अगर कोई दिलाने वाली है। आयोग ने कहा है कि 69,000 भर्ती समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकली हैं, समेत दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग लूटने और घसोटने का काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कहा है, ये इन्हीं के लोगों ने कहा है, इन्हीं के लोगों ने कहा। ये बाबा उसको लागू नहीं करे क्योंकि चिलम में सब मस्त है, सब पी के मस्त हैं। हाँ, इस चिलम के तरीके से दलितों और पिछड़ों का आरक्षण भी पी रहे हैं। लेकिन वक्त आएगा 2024 में सबका जांच होगा, और जिन जिन लोगों ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लूटा है और कांग्रेस की सरकार बनते ही सबको जेल में डालने का काम किया जाएगा।